अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एम राद। दोस्तों, 21 फरवरी को तुर्किया के कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ने पहली परवाज़ भर ली है। यहाँ हम चार बेसिकली चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का इसमें रोल क्या है, उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन किसी और तरीके से पहले तय की गई थी लेकिन अब वो प्लान बदल दिया गया। हम उसके बाद ये भी बात करेंगे कि कान एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट डिले का शिकार क्यों हुई और इसने किस तरह तमाम नाकदीन के मुंह बंद किए हैं। यहाँ हम सबसे पहले बात करते चलें। कान एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट हुई है 21 फरवरी को, जो कि इससे पहले 27 दिसंबर को होनी थी। उस वक्त 27 दिसंबर को जब फर्स्ट फ्लाइट नहीं हुई तो तुर्किया की तरफ से ये मौक़िफ़ आया कि हमने कान एयरक्राफ्ट के कुछ ग्राउंड टेस्ट को मजीद ज़रा एक्सटेंसिवली आगे की टाइमलाइन पर शिफ्ट कर दिया है और जब तक वो ग्राउंड टेस्ट मुकम्मल नहीं होंगे कान एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट नहीं होगी। बट ये भी कहा गया कि कान एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट बहुत जल्द हो जाएगी। तो उसके बाद ये खबर आई कि शायद मार्च 2024 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो। बट अच्छी चीज़ ये है कि 21 फरवरी को ही ये फर्स्ट फ्लाइट हो चुकी है और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में कान एयरक्राफ्ट तुर्किया को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसने फर्स्ट फ्लाइट ली है। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के इस वक्त 3 ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, तुर्किया, पाकिस्तान और अज़रबैजान। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, तो यहाँ मैं आपको बयान सुनवाऊंगा तुर्किया के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर का, उसको आप खुद सुने। Pretty soon, within this month, we will be discussing with our Pakistani counterparts to officially include Pakistan in our national fighter jet program, Kaan, in which close to 200 officials and engineers already take part in the development of this program, and I thank you very much for this. यहाँ वो वाजे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 200 से ज़्यादा मुख्तलिफ इंजीनियर्स और स्टाफ इस प्रोजेक्ट में पहले से ही काम कर रहा है। ये तकरीर उन्होंने 2023 के साल के शुरू में की थी जब पाकिस्तान ने एक मिल्जियम क्लास कॉर्वेट को पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बनाया था। तो तभी ये बात क्लियर कर दी गई थी कि 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स उस वक्त इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। बट उसके बाद जब ऑफिशियली ऐलान किया गया तो ज़ाहिर बात पाकिस्तानी इंजीनियर्स की तादाद इस प्रोजेक्ट में बढ़ाई गई है। मैं यहाँ वाज़ेह करता चलूँ कि जो तुर्की का कान एयरक्राफ्ट है, ये पाकिस्तान चूंकि इसका ऑफिशियल पार्टनर है, तो जो पाकिस्तान इसी की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेगा और कुछ होगी पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ जो कि हमने JF-17 से इवॉल्व की हैं और उसमें चाइनीज़ इंजन लगेगा। और जो पाकिस्तान का कान एयरक्राफ्ट होगा वो बिल्कुल एक डिफरेंट वर्जन होगा। तुर्किया का वर्जन अलहदा होगा और पाकिस्तान का कान एयरक्राफ्ट का वर्जन अलहदा होगा, उसे आप PFX कह सकते हैं। अब पाकिस्तान ने उस वक्त जो PTV है, हमारा गवर्नमेंट बेस्ड चैनल, उसने इसके बारे में कुछ हिंट्स वगैरह दिए थे कि कान एयरक्राफ्ट में जो पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करेगा, पहला होगा सिक्योर डाटा लिंक इस्टेब्लिश किया जाएगा टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के दरमियान, यानी कि जो डाटा लिंक है वो पाकिस्तान तुर्की मिलकर बनाएंगे। उसके बाद वीकली प्रोग्रेस वगैरह इसकी आपस में शेयर की जाएगी मीटिंग्स के थ्रू, वीडियो लिंक के जरिए, रिटन रिपोर्ट्स के थ्रू भी इसकी तमाम प्रोग्रेस वगैरह की बात की जाएगी। और इसी कान एयरक्राफ्ट के अंदर 7 छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मिलकर काम जारी है और इसकी टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली मीट किया जाएगा। इसमें किसी भी किस्म का डिले पाकिस्तान या तुर्किया की साइड से कोशिश की जाएगी कि ना आए। ये ऑफिशियल मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ जो अभी तक मंजर आम पर हैं। और 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स, जाहिर बात है वहाँ बैठ के कोई झक तो मार नहीं रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, जो खुद तुर्किया के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है। सो वो इंडियन साइड पर जो नैरेटिव था कि पाकिस्तान इसमें क्या करेगा, तुर्किया ने सब कुछ किया है, फलां ने सब कुछ किया है, तो जाहिर बात है अज़रबैजानी इंजीनियर्स भी वहाँ थे, पाकिस्तानी इंजीनियर्स, और तुर्की तो जाहिर बात वहाँ बना ही रहा था। तो लेटर ऑन ये आपको पाकिस्तान में भी कान एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन पूरी नज़र आएगी। और जो पाकिस्तान कान एयरक्राफ्ट का वर्जन बनाएगा उसे हम PFX यानी कि पाकिस्तान फाइटर एक्स कह देंगे। ये एक सिंपल सी अभी आपको मैंने आउटलाइन बताई है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका एग्जीक्यूशन प्लान चेंज हुआ। सबसे पहले जब 27 दिसंबर 2023 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट की बात की गई थी, तब प्लान ये था कि कान एयरक्राफ्ट के जिलेल्मा फाइटर के साथ उड़ेगा और मैन अनमैन टीमिंग दिखाई जाएगी। लेकिन अब 21 फरवरी 2024 को जब इसकी फ्लाइट हुई है तो किजलेल्मा फाइटर साथ नहीं उड़ा, बल्कि इसकी नॉर्मल फर्स्ट फ्लाइट हुई है। F-16 एयरक्राफ्ट इसके साथ उड़ा टर्किश एयरफोर्स का, जिसने जाहिर बात है इसकी फुटेज वगैरह लेनी थी और ओबियसली वो फुटेज आगे इसकी ऑफिशियल वीडियो में यूज की जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए तुर्की ने इसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स को और दूसरे बेसिक जो सिस्टम्स है प्रोटोटाइप के, उन्हें टेस्ट किया है। मैन अनमैन टीमिंग को वक्ती तौर पर एक साइड पर रख दिया गया और बेहतर चीज़ है कि आप चीज़ें थोड़ा सा लेट कर लें लेकिन उनमें खराबी ना आए, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी में खराबी पैदा करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और चीज़ें कई कई साल डिले का शिकार हो जाती हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो तेजस एयरक्राफ्ट आपके सामने है कि इंडियन एयरफोर्स चाहती थी कि जल्द से जल्द हमारे पास सबसे ज़्यादा एडवांस जहाज़ आए, वो डिले होता गया और अब आपके सामने है। अब जाके वो
MK-1A डिलीवर होंगे और जो भी सूरत हाल है। बहरहाल नाकदीन के इसने मुंह बंद कर दिए हैं। जब 27 दिसंबर को इसकी फर्स्ट फ्लाइट नहीं हुई थी तो मुझे पता है कि यूनान और इंडियन साइड पर ये बातें चल रही थी कि कान एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट कोई कैंसिल हो गया है या इसमें कोई बहुत बड़ा मसला आ गया है, फलां मुल्क ने छोड़ दिया है, ऐसे ये हो गया और वो हो गया है। तो मेरा ख्याल है वो अब जो नाकदीन है वो अब देख रहे होंगे कि अब नया बयानिया क्या बनाना है। मैंने इस वीडियो में कोशिश किया कि आपको तमाम जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दूं कि पाकिस्तान का इसमें रोल क्या है, बाकी कंट्रीज़ किस तरह कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इसकी फ़्लाइट पहले डिले का शिकार क्यों हुई और क्यों एग्जीक्यूशन प्लान इसका वक्ती तौर पर चेंज किया गया था। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।